मेरी ऑनलाइन फैमिली को अ हैप्पी एंड अ प्रॉस्परस न्यू ईयर। उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी खुश हैं और बहुत अच्छा आपका न्यू ईयर का स्टार्टिंग हुआ है। बस मेरी ऑनलाइन फैमिली से इतनी सी ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल स्टेपिंग स्टोन्स को आप ढेर सारा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समय और कार्य। मेरी ऑनलाइन फैमिली समय और कार्य एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपके स्कूल लेवल में भी है, कंपटीशन एग्जाम में भी आता है, मतलब हर जगह आजकल इसका रिक्वायरमेंट है। तो बेसिकली ये चैप्टर में है क्या कि इसका फंडामेंटल हमें ये बताता है कि जहां पर मेन ज्यादा है वहां पर समय आपका कम लगेगा। मान लिया जाए कि मुझे एक कार्य दिया गया है कि अपने घर को मुझे पुताई करानी है और मुझे बोल दिया गया है कि ये कार्य को जल्द से जल्द खत्म करना है। अगर मैं अकेले ये कार्य करती हूँ तो लगभग 10 से 15 दिन लग जाएंगे, लेकिन जहां पर ज्यादा मेन आ गए, मतलब 5-10 आ गए, वहां पर समय कम लगने वाला है। ऐसे ही हम लोग देखते हैं कि पाइप और टंकी का रिलेशन होता है। दो पाइप 5 घंटे में आपका टंकी भरेगा। तो हमने सोचा कि नहीं यार, काफी समय लग रहा है, अब क्या करें, कम समय लगने के लिए आप ज्यादा पाइप बढ़ा दीजिए, 5 पाइप कर दीजिए, तो कम समय में काम हो जाएगा। मान लिया 2 घंटे में काम हो जाएगा। तो ये आपका स्टार्टिंग है टाइम एंड वर्क का। अच्छा, इसको ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? इनवर्स वेरिएशन। या आम भाषा में बोला जाए तो एक चीज ज्यादा तो एक चीज कम। ठीक है। अच्छा, मान लिया क्वेश्चन आपको गिवन है, थर्टी मैन 20 डेज में काम करते हैं, तो 15 मैन कितने डेज में करेंगे? अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा दिमाग में, जो भी निकालना हो, जैसे क्वेश्चन में रहे हाउ मेनी डेज या मैन या कुछ भी, तो जो निकालना हो उसको आप लोग हमेशा राइट साइड में रखेंगे। ठीक है। ये क्या हुआ? 30/15 इक्वल टू 20 इसको क्या मान लिया? x। याद रखना ये सेम रहेगा और इनवर्स में ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाता है, तो x इक्वल टू हो गया 40। मतलब 15 मैन 40 दिन में काम करेंगे। यही अभी मैंने आपको समझाया था कि ज्यादा लोग कम दिन, कम लोग ज्यादा दिन। ठीक है, इसी को इनवर्स वेरिएशन बोलते हैं, या आम भाषा में एक चीज ज्यादा तो एक चीज कम। ठीक है। अब दूसरा आता है डायरेक्ट वेरिएशन, जिसके हम अभी सवाल भी करेंगे। ये सब बेसिकली टॉपिक यूनिटरी मेथड में आता है। अच्छा, डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या आ जाएगा आपका? मान लिया 1 दर्जन पेन
पेंसिल का दाम है 20 रुपए, तो एक स्कोर पेंसिल का दाम कितना होगा? आपको टाइम दिए, थोड़ा सा ट्राई करिए, नहीं तो हम तो है बताने को। देखिए क्या निकालना है हमें। एक स्कोर पेंसिल का दाम कितना है, तो पेंसिल यहाँ लिख लिया, कॉस्ट यहाँ लिख लिया। एक डजन मतलब एक डजन में कितने होते हैं? 12, और ये 20 गिवन है। एक स्कोर याद रखिएगा, एक स्कोर मतलब होता है 20। एक स्कोर में कितना हम लोग नंबर लेते हैं? 20। इसको मान लिया x। अच्छा, इसके आगे के सवाल में हम लोग इनडायरेक्ट वेरिएशन में क्या कर रहे थे? इसको ऊपर ले जा रहे थे और इसको नीचे ले आ रहे थे, लेकिन ध्यान रखिएगा डायरेक्ट वेरिएशन में ऐसा नहीं होता है। 20/x, तो ये आपका हो जाएगा 12x इक्वल टू 20 इंटू 20, x बराबर आ गया 3, 5। ये नंबर हमने उल्टा ले लिया, तो पॉइंट में आंसर आएगा 100/3, तो जो आपका जाके आएगा लगभग 33 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा आंसर। तो बात सही है, कम पेंसिल का दाम कम होगा, ज्यादा पेंसिल का दाम ज्यादा होगा। ठीक है, ये हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन में पढ़ते हैं। चलिए, इतनी दूर किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कुछ बेसिक सवाल कर लेते हैं टाइम एंड वर्क का। मान लीजिए क्वेश्चन गिवन है, राकेश कैन डू अ piece of work in 20 days. How much work can he do in 4 days? जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से ट्राई करिए। इसको बेसिक भी समझाऊंगी और जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से भी समझाऊंगी। देखिए, हमें क्या निकालना है? वर्क। तो वर्क को हम लोग राइट साइड में रखेंगे। ये हो गया डेज और ये हो गया आपका वर्क। 24 का निकालना है। 20 डेज में कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, मतलब एक, और इसको मान लिया x। इंसान तो एक ही है ना, ज्यादा इंसान नहीं है, तो इसको डायरेक्ट वेरिएशन में लिया जाएगा, तो 1/x। तो x आपका कितना आ गया? 1/5।
मतलब 4 दिन में कितना काम राकेश कर पाएगा? सिर्फ 1/5 ऑफ द वर्क कर पाएगा 4 दिन में। ठीक है, इतनी दूर किसी को कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यही अगर आपको बेसिक से समझना है, वर्क डन बाय राकेश in 1 day equal to 1/20. Therefore, work done by Rakesh in 4 days equal to 4 into 1/20, 1/5. ठीक, ये था बेसिक, और इसके आगे वो था फटाफट फटाफट वाला। आज तो हम लोग इसके बेसिक सवाल करेंगे, इसके बाद इसमें काफी घुमावदार सवाल आने वाले हैं। 3 लोग काम करेंगे, एक छोड़ के चला जाएगा, तब कैसे काम होगा? 3 टंकियां 3 पाइप भर रहे हैं, एक पाइप को बंद कर दिया गया, तब क्या होगा? सारे कैटेगरी के सवाल कराऊंगी, ये मेरा पक्का वादा है आपसे। रोहन कैन paint 1/3 of a painting in 6 days. How many days will he take to complete painting? थोड़ा सा टाइम लिए ट्राई करें। देखिए, हमको क्या निकालना है? डेज। तो डेज को हम राइट साइड में रखेंगे, पेंटिंग, और ये हो गया आपका दिन। 1/3 पेंटिंग करता है 6 दिन में। हाउ मेनी डेज? एक्स। कंप्लीट, कंप्लीट मतलब पूरा को हम लोग 1 मानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। पूरा कार्य बोले, पूरा पेंटिंग बोले, पूरा समय बोले, उसको हम लोग 1 मानेंगे। क्या है? डायरेक्ट है, कुछ नहीं करना है। पर जाएगा x बराबर आ गया 18 डेज। इतनी दूर किसी को कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
A, B and C working together can do a piece of work in 8 days. A alone can do it in 20 days and B alone, it's hours. And B alone can do it in 24 hours. In how many hours can C alone do the same work? देखिए, सबसे पहली बात कि क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना होगा कि क्वेश्चन हमसे मांग क्या रहा है, हमसे पूछ क्या रहा है। 3 लोग हैं A, B एंड C जो एक कार्य को मिलके कर रहे हैं और 8 घंटे में तीनों मिलके काम को कर सकते हैं। A अलोन मतलब A अकेला उस कार्य को 20 घंटे में कर सकता है, B अलोन उस कार्य को 24 घंटे में कर सकता है। हमें ये निकालना है कि C अलोन उस कार्य को कितने घंटे में कर सकता है। बहुत इजी है, अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो जरूर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बेसिक से करना, चाहे बेसिक से करे चाहे अपने तरीके से कर सकते हैं। कंपटीशन लेवल में भी इसका बहुत अच्छा सवाल आता है, बेसिकली जब अरिथमेटिक पार्ट में हम लोग आते हैं, जब वर्ड प्रॉब्लम वाले पार्ट में। देखिए, A का अगर देखें तो 20 घंटे में पूरा एक काम करता है, तो 1 घंटे में 1/20 हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम 1 निकालते हैं तो हम डिवाइड करते हैं मतलब गुणा करते हैं, और जब भी ज्यादा निकालना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं मतलब इनटू करते हैं। ठीक है, B हो गया 24 आवर्स, तो 1 घंटे का हो जाएगा 1/24। ठीक, अच्छा, इतनी दूर किसी को कोई परेशानी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये मैं अपनी वे से बोल रही हूँ, बाकी आप लोग अपना वे भी लगा सकते हैं, जो कि बेसिक वाला आप लोग अगर करना चाहें। 1/क्यों लिया गया अभी पहले समझाया, तो 8 बोला गया तीनों मिला के, तो समय भी 1/8 हो जाएगा। अच्छा, ये अलोन कितना करता है 1/20, ये अलोन करता है 1/24, ये 1/C बराबर 1/8। इन दोनों को पहले यहाँ प्लस कर लें। 20 और 24 का एलसीएम क्या होगा, ये करके बताऊं या आप लोग कर लेंगे?
करके बताओ या आप लोग कर लेंगे? मेरे ख्याल से कर ही लेंगे। ये करके बताओ। कुछ नंबर अब आपको दिमाग में रखना होगा, जैसे कि 20 है, 24 है। अब इसका पूरा ऐसे अगर करना चाहें तो ऐसे तो निकल ही जाएगा कि 2 से 10, 2 से 12, 2 से 5, 6, 2 से 5, 3, 5, 7। एलसीएम निकालना, क्योंकि फ्रैक्शन में प्लस करेंगे। 4, 8, 24, 120। लेकिन कुछ आपको एक सजेशन देती हूँ कि कुछ नंबर का एलसीएम आप लोग दिमाग में स्टोर करके रखें। जैसे कहीं भी 20, 24 अगर हो तो इनका एलसीएम 120 होता है। ये दिमाग में आप लोग प्लीज रखें। ये हो जाएगा 26 6 प्लस 5 प्लस 1/c इक्वल टू 1/8। 11/120 प्लस 1/c इक्वल टू 1/8। 1/c यहाँ से आ जाएगा 1/8 माइनस 11/120। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर जाके निकलेगा c इक्वल टू 30 आवर्स। अब इसको मैंने ऐसे छोड़ दिया, आप लोग मत छोड़िएगा, आप लोग सॉल्व करके दिखाइएगा। ये तो स्कूल लेवल में इतना स्टेप जाएगा, कंपटीशन लेवल में तो आपको मुंह जवानी फटाफट सब कुछ करना होगा। तो ये था आज का बेसिक टाइम एंड वर्क, समय और कार्य के ऊपर बेस क्वेश्चन। अगली क्लास में हम लोग और इस कैटेगरी में घुसेंगे और डीप जाएंगे। कुछ स्कूल लेवल एकेडमिक लेवल का करेंगे और कुछ कंपटीशन लेवल का करेंगे। तब तक के लिए मेरा साथ देते रहिए, पढ़ते रहिए, और कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी हो इस वीडियो से रिलेटेड, आप जरूर कमेंट सेक्शन पर करें। थैंक यू।